नमस्कार दोस्तों। आपके लिए जो डायग्रामेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायग्राम्स की 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, जिसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आपके आसानी के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल के रूप में इसे तैयार किया है। आप इसको देख पाएंगे कि चैप्टर 11 जिसमें कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यह चैप्टर 11 है। आप इस चैप्टर में पाएंगे कि कौन कौन सा डायग्राम है, किस पेज पर डायग्राम है। तो चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि यह इस चैप्टर में जो डायग्राम्स है कौन कौन से हैं। सबसे पहले पेज नंबर 196 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 196 पर जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ है। यानी कि पेज नंबर 196 में जो डायग्राम दिए हुए हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के जो भी एक्शंस हैं वो उसको दिया हुआ है। अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए की कटिंग करता है 2 तरीके से, एक ब्लंट एंड पर और एक स्टिकी एंड पर, 2 तरीके से कटिंग करता है। साथ ही साथ यह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कटिंग करता है। यह एक डायग्राम है और ये डायग्राम बनाने के लिए आ भी सकता है, इसकी लेवलिंग भी आ सकती है। यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चन इस डायग्राम से रिलेटेड हो सकते हैं। पेज नंबर 197 पर हम देख पा रहे हैं कि यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से एलियन पीस ऑफ डीएनए को काटा जाता है, उसी से क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए को भी कटिंग की जाती है। साथ ही साथ लिगेज एंजाइम का यूज करके एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, फिर उसके मल्टीपल कॉपी तैयार की जाती है, फिर उसे क्लोनिंग कॉम्पिटेंट होस्ट में डाल करके उसके प्रोडक्ट को लिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही पेज नंबर 197 में दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन करके। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 198 पर। पेज नंबर 198 में एक बहुत ही सिंपल डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें कि डीएनए का केवल और केवल आइसोलेशन दिखलाया गया है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन वह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोज जेल का यूज किया जाता है, जिसमें कि डीएनए जो कि आइसोलेट किए गए हैं और जिनके छोटे छोटे पीस तैयार किए गए हैं, उनको उनके वेट के अनुसार, उनके मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार उनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। यह मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। पेज नंबर 198 में आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 199 में। पेज नंबर 199 में जो डायग्राम दिया हुआ है वह है क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम, जिसको हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर के भी नाम से जानते हैं, और यह प्लाज्मिड वेक्टर PBr322 के नाम से दिया गया है। यह पेज नंबर 199 में यह एक क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है और इस डायग्राम से रिलेटेड भी तीनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें कि आपको डायग्राम बनाना भी हो सकता है, लेवलिंग भी हो सकती है, या साथ ही साथ दोनों हो सकते हैं, या डायग्राम दिया हुआ है, लेबल किया हुआ है और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि PBr322 का डायग्राम दिया हुआ हो सकता है, लेबल भी किए हुए हो सकते हैं, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं कि प्लाज्मिड के एक क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, आप उस वीडियो को देख पाएंगे। उसका एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको जरूर देखें। उसके साथ साथ आप पेज नंबर 200 में देखेंगे कि कोई भी डायग्राम नहीं है, लेकिन पेज नंबर 201 में एक डायग्राम है जिसमें कि डीएनए को आइसोलेट किया गया है, और यह डीएनए का जो आइसोलेशन है, यह आइसोलेशन स्पूलिंग कहलाता है। डीएनए का आइसोलेशन बैक्टीरियल सेल से, डीएनए का आइसोलेशन फंगल सेल से, डीएनए का आइसोलेशन एनिमल सेल से, या डीएनए का आइसोलेशन प्लांट सेल से हो सकता है, और उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम का यूज किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम का यूज करते हैं, फंगल सेल के लिए काइटिनेज का यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए सेलुलोज एंजाइम का यूज करते हैं, और साथ ही साथ एनिमल सेल के लिए लाइपेज एंजाइम का नाम यूज करते हैं और प्रोटीएज एंजाइम का यूज करते हैं। तो ये जो पेज नंबर 201 में जो दिया हुआ है स्पूलिंग, डीएनए का सेपरेशन, आइसोलेशन, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आ सकता है। यह एक पिक्टोरल डायग्राम है। यह पिक्टोरल डायग्राम केवल और केवल पिक्चर के रूप में है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, यानी कि डायग्राम दिया रहेगा, उसकी लेवलिंग करने के लिए आ सकती है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो सकता है,
यानी कि डायग्राम दिया हुआ होगा, लेबल भी किए हुए होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि कौन कौन से एंजाइम का क्या क्या यूज किए जाते हैं या प्रोसेस क्या कहलाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं पेज नंबर 202 पर। पेज नंबर 202 पर डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 202 पर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर दिया हुआ है। यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग ले लेते हैं, तब उसको मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं, और मल्टीपल कॉपी तैयार करने का प्रोसेस कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक एंजाइम के थ्रू ही हो सकता है कि जिसमें थर्मोस्टेबल एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त टैक एंजाइम का यूज करते हैं, और वह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू मल्टीपल कॉपी तैयार होती है। और इसके भी 3 स्टेप हैं, जिसको हम लोग डीनेचुरेशन, एलिनिंग एंड एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आ सकता है, इस पर तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीनों प्रकार का क्वेश्चन मतलब कि पहला कि यह डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग करनी है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कि डायग्राम दिया हुआ रहेगा, उसकी लेबलिंग करनी होगी। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन कि डायग्राम भी दिया है, लेबल भी किया हुआ है, उससे रिलेटेड या उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 201 में आप ये देख पाएंगे। पेज नंबर 201 पेज नंबर 202 में आप इस डायग्राम को देख पाएंगे। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 203। पेज नंबर 203 में कोई डायग्राम नहीं है डियर फ्रेंड्स, कोई डायग्राम नहीं है। 204 में चैप्टर के लास्ट में 2 डायग्राम दिए हुए हैं, और वह 2 डायग्राम यह बायोरिएक्टर का डायग्राम है। दो बायोरिएक्टर्स के डायग्राम दिए हुए हैं, जिसमें एक सिंपल स्टार्ड बायोरिएक्टर है, स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर है, और दूसरा जो डायग्राम है वह स्पार्क्ड स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर है, जिसमें कि स्टेराइल एयर बबल्स को स्पार्क्ड किया जाता है सेकेंड वाले में, और पहले वाले में रॉ मटेरियल को डाल करके और उसका प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम निकाला जाता है, और ऊपर से रॉ मटेरियल डाले जाते हैं। ये दोनों प्रकार के बायोरिएक्टर को बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है, यानी कि तीनों प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैंने जो बतलाया, आप अगर डायग्राम का लिस्ट बना चुके हैं तो आप स्पष्ट पाएंगे कि इस चैप्टर में केवल एक ही डायग्राम ऐसा है जिसे बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। वह है पेज नंबर 201 पर स्पूलिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का आइसोलेशन जो स्पूलिंग के थ्रू होता है, यही डायग्राम बनाने के लिए नहीं पूछा जा सकता है। बाकी दूसरा और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा। बाकी उसके अलावा बाकी जितने सारे डायग्राम्स हैं उस पर तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसे मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप इसे जरूर ध्यान से देखें, और यदि आप मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।